लीलावती देवी महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे प्रमुख शैक्षिक विचारधाराएं। हमारे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सिलेबस में 3 विचारधाराओं का उल्लेख किया गया है: आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे आदर्शवाद। आदर्शवाद के बारे में यदि हम बात करें तो आदर्शवाद हमारे प्राचीनतम वेदों पर आधारित है। हमारे प्राचीनतम वेदों में सत्यम शिवम सुंदरम, आत्म उन्नयन, आत्मानुभूति और आध्यात्मिकता पर बल दिया जाता था। आदर्शवादी शिक्षा में भी यही देखने को मिलता है। आदर्शवादी शिक्षा भी सत्यम शिवम सुंदरम जैसी विचारधारा पर आश्रित है। अब हम देखेंगे आदर्शवाद की उत्पत्ति। आदर्शवाद को विचारवाद और इंग्लिश में आइडियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के आध्यात्मिक सिद्धांत से है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अंतिम वास्तविकता विचारों या विचारवाद में है। अब यहाँ पर हमें देखना ये है कि आदर्शवाद जो आइडियलिज्म शब्द है, ये आइडिया और लिज्म शब्द से मिलकर बना है, जिसमें एल साइलेंट रहता है। उच्चारण विधि से हम एल का ना प्रयोग करके आइडियलिज्म बोलते हैं, जो वास्तव में नैतिकता व आदर्श से संबंधित है। अब हम बात करते हैं आदर्शवाद का अर्थ। तो आदर्शवाद वह दर्शन है जो मन की प्रकृति को वास्तविक मानता है। आदर्शवादियों का मानना है कि जो बात सत्य व वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक है, अर्थात मन की ही सर्वोच्च सत्ता को आदर्शवाद चरम सत्ता मानता है, अध्यात्म पर बल देता है। अब हम देखेंगे कि आदर्शवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले है आदर्शवाद एवं शिक्षा के उद्देश्य। आदर्शवादियों ने शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया है, जिनमें से पहला है पवित्र जीवन की प्राप्ति का उद्देश्य। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य का जीवन पवित्र होना चाहिए, कलंक से रहित होना चाहिए। मनुष्य को स्वयं का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए, अपनी अंतरात्मा का वह सामना कर सके, अर्थात उसे पवित्र जीवन की प्राप्ति करनी चाहिए। दूसरा है आत्मानुभूति का उद्देश्य। आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य को अपनी आत्मानुभूति करनी चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत छात्र को सिखाया जाए कि वह कौन है, उसका जन्म क्यों हुआ है, उसका उद्देश्य यहाँ पर क्या है आने का, और वह अपने आप को जाने। इसके बाद है आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षा आध्यात्मिक विकास करने वाली होनी चाहिए, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम एवं नैतिकता की ओर अग्रसित करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जिससे व्यक्ति आत्मानुभूति प्राप्त कर सके, वह आगे बढ़ सके, वह माया मोह के जाल से छुटकारा प्राप्त कर सके। इसके बाद है सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करे, सुरक्षित करे, आगे की पीढ़ी में उसे हस्तांतरित करे। शिक्षा के माध्यम से ही यह संभव है कि वह हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाए। जिसके बाद अंतिम उद्देश्य है आदर्शों व मूल्यों की प्राप्ति। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षा आदर्शों और मूल्यों की प्राप्ति करने वाली होनी चाहिए, अर्थात जब छात्र अध्ययन कर रहा हो तो वह आदर्शों और मूल्यों को प्राप्त करे और जीवन में उनका अनुसरण करे। अब हमें देखना है आदर्शवाद
तथा पाठ्यक्रम। आदर्शवाद के अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल किया गया है। तो आदर्शवादी विचारकों में प्लेटो ने सत्यम शिवम सुंदरम इन 3 बिंदुओं के आधार पर 3 प्रकार के पाठ्यक्रम को समावेशित किया है। सत्यम से मानसिक, शिवम से सौंदर्यात्मक और सुंदरम से नैतिक का उन्होंने उल्लेख किया है। मानसिक के अंतर्गत भाषा, साहित्य, भूगोल, नागरिक शास्त्र और इतिहास तथा शारीरिक शिक्षा पर बल देते हैं। सौंदर्यात्मक के अंतर्गत कला, विज्ञान आदि पर बल देते हैं। नैतिकता के अंतर्गत धर्म, मूल्यों और नीति शास्त्रों पर अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है आदर्शवाद व शिक्षण विधि। आदर्शवादी शिक्षा में जो शिक्षण विधि है उसमें निम्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया गया है, जिसे हम देखते हैं। पहली प्रश्न विधि। प्रश्न विधि या जिसे प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं, यह विधि सुकरात की विधि है। सुकरात इस विधि का प्रयोग करते थे। दूसरी है संवाद विधि। प्लेटो ने शिक्षा देने में संवाद विधि का प्रयोग किया। इसी प्रकार अगली विधि है आगमन एवं निगमन विधि। यह अरस्तु की विधि है। वह आगमन और निगमन विधि पर बल देते थे। साथ ही आदर्शवाद में व्याख्यान, वाद विवाद और तर्क विधि का भी प्रयोग किया जाता रहा है। इसके बाद हम देखेंगे आदर्शवाद व शिक्षा। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षक कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादी शिक्षक को मुख्य स्थान प्रदान करते हैं। आदर्शवादियों का मानना है कि शिक्षक वह है जो छात्र का आत्म विकास कर सके, आत्म उन्नयन कर सके, आत्मानुभूति करा सके, उसके बौद्धिक रूप से उसे प्रवीण बना सके और उसका सम्यक व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऐसा शिक्षक होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे आदर्शवाद व विद्यालय। आदर्शवादियों के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो आदर्शवादियों का मानना है कि विद्यालय प्रकृति के संपर्क में हो, जहां पर छात्र का आध्यात्मिक उन्नयन किया जा सके, उसके सामाजिक गुणों का विकास किया जा सके, साथ ही उसका आध्यात्मिक विकास किया जा सके। इसके बाद है आदर्शवाद व अनुशासन। अनुशासन कैसा। तो आदर्शवादियों ने आत्म अनुशासन को ज्यादा महत्व दिया है। उनका मानना था कि हम जो विभिन्न प्रकार के अनुशासन अपनाते हैं उनमें से आत्म अनुशासन सबसे ज्यादा प्रभावात्मक है, क्योंकि जब तक हम स्वयं अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम किसी भी प्रकार से संयमित नहीं होंगे। इसके बाद है प्रभावात्मक अनुशासन। उनका मानना है कि छात्र अपने शिक्षक से प्रभावित होता है, अर्थात प्रभावात्मक अनुशासन को लागू करना चाहिए। हम जैसा हमारे बड़े और बुजुर्ग जैसा व्यवहार करेंगे, छात्र भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। इसलिए आत्मानुशासन और प्रभावात्मक अनुशासन का प्रयोग आदर्शवाद में किया जाता था। इसके बाद है आदर्शवाद व छात्र। छात्र के बारे में कहें तो आदर्शवाद में छात्र शिक्षा का केंद्र नहीं होता था, अपितु शिक्षा का केंद्र आदर्श एवं मूल्य होते थे। वहां पर शिक्षक का कर्तव्य होता था कि वह छात्र को आदर्शों और मूल्यों पर आधारित शिक्षा प्रदान करे। छात्र आदर्शों एवं मूल्यों पर चलकर आगे बढ़े। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आदर्शवाद के प्रकार। तो आदर्शवाद के मुख्यतः 5 प्रकार। इसमें से पहला है आत्मनिष्ठा आदर्शवाद। आत्मनिष्ठा आदर्शवाद के प्रतिपादक हैं बिस्पा बर्कले। इनका मानना है कि पदार्थ की अंतिम सत्ता मन है और मन के बगैर पदार्थ की कोई वास्तविकता नहीं है। दूसरा है
नैतिक आदर्शवाद। तो नैतिक आदर्शवाद के प्रतिपादक महान दर्शन शास्त्री प्लेटो हैं। प्लेटो नैतिकवादी दर्शन पर बल देते थे। इन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा को आगे बढ़ाया था। तीसरा है प्रपंचवाद। प्रपंचवाद के प्रतिपादक एवं समर्थक कांट हैं। कांट का मानना है कि भौतिक जगत पूरी तरह प्रपंच से परिपूर्ण है, प्रपंच से भरा हुआ है। चौथा है निरपेक्ष आदर्शवाद। निरपेक्ष आदर्शवाद के प्रतिपादक फिक्टे तथा हीगल है। निरपेक्ष आदर्शवादियों का मानना है कि मन के सिवा संपूर्ण ब्रह्मांड का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद है बहुलवाद। बहुलवाद के प्रतिपादक हैं लाइबनिज। लाइबनिज का मानना था कि प्रत्येक पदार्थ में चेतन बिंदु पाए जाते हैं जो आध्यात्मिक तत्व। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा आदर्शवाद के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, शिक्षक, विद्यालय, अनुशासन, छात्र और आदर्शवाद के प्रकार। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे आदर्शवाद के सिद्धांत और उसके गुण तथा दोष। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।